हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राधा, लर्निंग विद राधा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पठन अभियान की गतिविधि पत्रक 18 करेंगे, जिसका दिनांक है 7 फरवरी 2022। कक्षा 6 से 8वीं के लिए 6, 7 एंड 8 तीनों ही क्लासेस के लिए विद्यार्थी अपना नाम और शिक्षक या शिक्षिका का नाम यहाँ लिख लेंगे। तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ये है आपका हिंदी का, ठीक है। तो आपको इसे अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा है, नीचे दी गई कहानी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दी गई गतिविधियों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक कहानी दी गई है जो कि किसके बारे में, बीरबल और अकबर के बारे में, जिसकी कहानी हमने सुनी हुई है ना। और इसी से रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए हैं जिन्हें हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले कहानी को पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला गया है, बादशाह अकबर भी अक्सर बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करते, वहीं बीरबल भी हर परीक्षा में खड़े उतरते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रही थी। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। तो देखिए क्या बोला गया, यहाँ पर बोला गया जो बादशाह अकबर थे वो हमेशा बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लिया करती थी, और वहीं पर जो बीरबल जो थी वो हर परीक्षा में, मतलब कि बादशाह अकबर जो भी पूछते थे उन प्रश्नों का उत्तर दे देते थे। एक बार की बात है, महाराज जो अकबर थे और बीरबल थे वो दोनों ही शाही मतलब कि जो राजाओं वगैरह का जो बगीचा होता है वो, तो शाही घरों के बगीचों में टहल रहे थे। तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में आया कि बीरबल की परीक्षा ली। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो। तो देखिए जो बादशाह अकबर थे उन्होंने सामने पड़ी हुई लकड़ी का इशारा करते हुए बीरबल से पूछा कि बीरबल एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो। बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथों में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। तो देखिए जो बीरबल जी थे वो बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए कि बादशाह अकबर मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले कि जी महाराज, मैं इस लकड़ी को जो है छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला। तो बादशाह अकबर ने बोला, वो कैसे कर सकते हो तुम। तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है। तो तभी बीरबल ने वहीं पास में पड़ी एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए बोला कि महाराज इनमें से छोटी लकड़ी कौन है। बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। तो बादशाह अकबर तब बीरबल ने क्या किया, बीरबल ने एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए बोला कि महाराज इनमें से आपको छोटी लकड़ी कौन सी दिखाई दे रही है। तो बादशाह अकबर इससे क्या समझे कि बीरबल की उन्होंने चतुराई समझ गए, क्योंकि छोटी लकड़ी तो इनमें से अब यही दिखाई देगी ना। तो उन्होंने बीरबल के हाथों में लकड़ी देते हुए कहा कि सचमुच बीरबल, तुमने बिना काटे इस लकड़ी को छोटा कर दिया। और फिर बीरबल और अकबर दोनों ही जोर जोर से हंसने लगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको एक QR कोड दिया गया है, इस QR कोड को स्कैन करोगे या क्लिक करोगे तो आपको इस कहानी से रिलेटेड एक ऑडियो सुनने को मिलेगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि प्रॉब्लम चाहिए, हमारे साथ प्रॉब्लम या कोई भी क्वेश्चन हो उसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर हम दिमाग का यूज़ करते हैं, अगर हम अपने दिमाग का प्रयोग करते हैं तो हम उसका कोई ना कोई हल निकाल ही सकते हैं। तो चलिए देखते हैं मोरल ऑफ द स्टोरी नाउ। तो चलिए देखिए मोरल ऑफ द स्टोरी, इस स्टोरी की मतलब शिक्षा क्या है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है, ठीक है। तो ये कहानी की शिक्षा है। तो चलिए अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स नाउ। अब हम देखते हैं क्वेश्चन बनता है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य को सस्वर सुनाएं। तो ये कहानी आपको 2-3 बार अच्छे से पढ़नी है, फिर आपको अपने स्कूल के टीचर्स, सर, मैडम या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य को सुनानी है। आप इस कहानी के अतिरिक्त अपनी पसंद की अन्य कहानी भी सुना सकते हैं। आप इस कहानी के अलावा बीरबल और अकबर से जुड़ी हुई कोई और कहानी अगर आपको याद है तो आप वो सुना सकते हैं। अगर आपको नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर आपको लिखवा देती हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन को आपको कॉपी में नहीं करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसका आंसर। तो ना चलिए देखिए यहाँ पर बीरबल और चोर की कहानी लिखी हुई है मैंने, तो चलिए देखते हैं। एक बार अकबर के प्रदेश में चोरी हुई। उस व्यापारी को इस बात पर तो पूरा विश्वास था कि चोर नौकरों में से कोई एक था
और फिर वह मदद के लिए बीरबल के पास गया। यह सुनते ही उसे दिन सिपाहियों द्वारा सभी नौकरों को पकड़ लिया गया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने किया, परंतु किसी ने भी यह मानने को इनकार कर दिया कि चोरी उसने की है। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 समान लंबाई की छड़ी लेकर आए और सभी चुने हुए लोगों को एक एक छड़ी पकड़ा दी। पर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने एक बात कहा, उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने यह चोरी की है। यह कहकर बीरबल चले गए और अपने सिपाहियों को निर्देश दिया कि सुबह तक उनमें से किसी भी व्यक्ति को छोड़ा ना जाए। जब बीरबल ने सुबह सभी नौकरों को छड़ी ध्यान से देखा तो पता चला उनमें से एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी थी। यह देखते हैं, यहाँ देख खो आएगा, ठीक है, यहाँ पर आप लोग गलती से लिख दिए, यहाँ पर आप खो लिख दिए। तो देखते ही बीरबल ने कहा, यही है चोर। देखिए क्या हुआ कि एक बार जो राजा अकबर थे उनके प्रदेश में चोरी हुई, तो वो जो व्यापारी था ना, उसे पूरा विश्वास था कि नौकरों में से ही कोई एक चोर है। तो वो मदद के लिए बीरबल के पास गया। तो उस दिन बीरबल ने सिपाहियों से सभी जो जितने भी नौकर थे उनको पकड़ लिया और बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने करी है, लेकिन कोई भी ये मानने को तैयार नहीं हुआ कि चोरी उसने की है। तभी बीरबल ने कुछ देर सोचा, फिर उन्होंने कुछ देर बाद वो 10 सेम साइज की लकड़ियाँ लेकर आए और उन्होंने जितने भी लोग उन्होंने चुने थे उनको एक एक छड़ी पकड़ा दी। और फिर छड़ी पकड़ाते हुए बीरबल ने कहा एक बात की कि उस इंसान की छड़ी जो है वो 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिस व्यक्ति ने चोरी की होगी। और ये कहकर बीरबल जी चले गए और बीरबल जी ने सिपाहियों को कहा कि सुबह तक इनमें से किसी भी व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। तो अब सुबह जब बीरबल जी ने सभी नौकरों की छड़ी को ध्यान से देखा तो पता चला कि उनमें से एक नौकर की जो छड़ी है वो 2 इंच छोटी थी, क्योंकि वो जो चोर था उसे डर था कि अगर मेरी छड़ी बड़ी हो गई तो मैं पकड़ा जाऊँगा, तो मैं अपनी छड़ी को छोटा काट देता हूँ और छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं ना पकड़ा जाऊँ। और ये देखते ही बीरबल ने कहा कि यही चोर है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन। नाउ अब हम देखते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इस कहानी में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण में आपको कठिनाई हुई है उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने शिक्षक शिक्षिका या परिवार के सदस्य से उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो इस कहानी में जितने भी शब्दों के अर्थ हैं और उच्चारण हैं उनमें आपको कठिनाई हुई है तो उन शब्दों की आपको एक सूची बनानी है और शिक्षक या परिवार के सदस्य को उनके अर्थ और उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख ना। तो अब यहाँ पर कठिन शब्द दिए गए हैं। कठिन शब्द क्या है? पहला है बुद्धि जिसका होगा समझ, दूसरा है शाही जिसका होगा व्यक्ति जो राजघराने का, ऐसा व्यक्ति जो राजघराने का हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है मैंने लिखा है चतुराई जिसका मतलब होगा बुद्धिमत्ता, और नेक्स्ट है वाकई जिसका मतलब होगा सचमुच। तो ये थे इस क्वेश्चन का आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन नंबर 3, इस कहानी में अकबर और बीरबल 2 पात्र हैं। आप अपने मित्र के साथ अथवा भाई बहन के साथ अकबर और बीरबल के संवाद को आपस में बोलिए। तो ये जो कहानी थी इसमें 2 पात्र थे, एक था अकबर और दूसरा था बीरबल, अकबर और बीरबल। तो ऐसे आप अपने मित्र के साथ या फिर अपने भाई बहन के साथ, कोई एक अकबर बन जाए आप बीरबल बन जाए, इस तरीके से अकबर और बीरबल के संवाद में आपको आपस में बोलना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को आपको खुद करना है क्योंकि ये आपको इसी कहानी में से बोलना है। अब 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन है, इस कहानी को पढ़कर बीरबल जी की जो विशेषताएं हैं आपको पता चली, उन्हें 2 या 3 वाक्यों में लिखें। तो जब भी हमने कहानी पढ़ी इससे हमें पता चल गई कि बीरबल जी की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो उन्हें 2-3 वाक्यों में लिखना है। तो चलिए 4th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। नाउ अब हम देखते हैं इसका पहला पॉइंट है, बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे। बीरबल जो थे वो बहुत समझदार व्यक्ति थी। दूसरा मुझे ये समझ आया, बीरबल हर समस्या का समाधान बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन वो बहुत ही आसानी से ढूंढ लेते थे। तीसरा होगा, बीरबल सबकी मदद करते थे। बीरबल सबकी मदद भी करते थे इस तरीके से। और चौथा होगा, बीरबल हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे, ठीक है। तो ये मैंने 4 पॉइंट लिखे थे। पहला तो बीरबल बहुत समझदार व्यक्ति थे, और सेकंड कि बीरबल हर समस्या का समाधान जो थे वो बहुत आसानी से ढूंढ लेते थे, एंड 3rd पॉइंट वो सबकी मदद भी करते थे, एंड 4th पॉइंट वो हमेशा न्याय और सच का साथ देते थे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधित CBA संदेश, 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर भी कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैप्पी रोज डे टू ऑल ऑफ यू। सो बाय।